हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम आज हुआ। उसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि उनके मार्क्स जो है कुछ कम बन रहे हैं या अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हुए। कैलकुलेटिव एग्जाम हुआ है मैथ्स में, सब अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज तो ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या एवरेज रही है, कितने अटेम्प्ट बच्चों ने किए हैं। तो लगभग काफी सारे चीजों को एनालाइज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लें इससे, और अगर आप फर्दर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सके। ठीक है, क्योंकि अब आपकी जर्नी यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जब एग्जाम हो गया है। अब आंसर की आएगी, उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी, और उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जो होगी, पोस्ट के बारे में शुरू हो जाएगा कि कौन सी पोस्ट जो है आपको भरनी चाहिए, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजों के लिए हम अभी उन चीजों को डिस्कस ना करते हुए पहले जो आज पेपर हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले देखिए, आपको ये सारा तो पता ही है कि सेक्शन 1 हुआ था आपका, उसमें दो सब्जेक्ट ये थे। सेक्शन 2 हुआ था, उसमें ये थे, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेस्ट। डेस्ट की भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, लगभग 750 से ज्यादा बच्चों का डाटा आया। उसमें कैटेगरी वाइज हमने पूछा था, तो कैटेगरी वाइज भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे चलता है, यानी ओबीसी कैटेगरी यूआर से थोड़ी ज्यादा, और ओबीसी का परसेंटेज उतना, एससी उतना, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक डाटा लग रहा है मुझे। फिर अटेम्प्ट की बात करें अगर हम सेक्शन 1 में, पहले सेक्शन वाइज। सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन थे आपके, मैथ्स प्लस रीजनिंग के 30+30। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें तो लगभग आप देखोगे एवरेज अटेम्प्ट गया है 46 से 58। यहाँ के बीच में डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, 49 मान लो इसे। तो ये यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, इसका रीजन क्या है वो बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा हुए अटेम्प्ट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट सेक्शन 2 में, यानी इंग्लिश प्लस जीके में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन जीके के थे और 45 इंग्लिश के थे। यहाँ पर मेजर 59 से 67 पर चल रहा है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चलूँ, ठीक है, यानी रीजनिंग में अगर देखें 750 के बच्चों के डाटा में, तो मेजर परसेंट 27, 18, 16 यहाँ है। 27 से 29 क्वेश्चन 30 में से, इतने क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हुए हैं। एवरेज कितनी रही है वो अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, और टॉपर्स ने जो दोबारा रिपीटर्स हैं उनके कितने बन रहे हैं। ऐसे ही अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में 40 से 43 ये मेजर पोर्शन रहा है जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया। यहाँ देखोगे 168 बच्चों ने 40, 141 ने इतने, 42 ये क्वेश्चंस की वो रही है जो उनके करेक्ट हो सकते हैं उनके हिसाब से। जीके की अगर बात करें तो जीके में 14 से 15। ठीक है, जीके थोड़ा टफर साइड रहता है। जो आपने पढ़ा है वो नहीं आता अगर तो, वरना पेपर अगर देखा जाएगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा पेपर का लेवल कैसा था, अभी इसी वीडियो में एंड तक देखना। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, और जो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी मिनिमम 18 नंबर नहीं लाए अगर जनरल की कैटेगरी में, कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। रिपीट, कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो बेटर जो है, अब प्रे कर रहे हैं अगर आपके नंबर इससे कम बन रहे हैं कि आपके ज्यादा नंबर आ जाए कैसे भी, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो फिर डिफिकल्ट रहेगा। अगर पेपर के लेवल की बात करूं, 750 बच्चे यानी 757, क्योंकि डाटा इंक्रीज होता हुआ चल रहा था जब मैं वीडियो को बनाने के लिए डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तो हार्ड जिन्होंने बताया वो 22% है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो आप लगभग देखोगे 150 से ज्यादा बच्चे ये बोल रहे हैं कि हार्ड था इतने डाटा में। मॉडरेट बोलने वाले 74% है, और आप अगर देखो तो 2 से 3% सिर्फ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं ईजी था। ये वो बच्चे होंगे जो फिरकी लेने आए होंगे। ठीक है, सर्वे में। बाकी मेजरली जो है वो इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा टफर साइड रहा है पेपर, ड्यू टू इट्स मैथ्स सेक्शन। ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन जब हमने पूछा बच्चों से तो 71% का बोलना यह है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है। इवन जो पिछले साल वाले टॉपर से रिपीट हुए, उनकी भी ज्यादातर सेल्फ या यूट्यूब से रही है। ठीक है, यूट्यूब में भी अगर आप देखोगे काफी सारे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, वहां से पढ़ाई करिए। अगर मैं बात करूं अब जो कंप्लीट इसकी कंक्रीट एनालिसिस है, टीयर 2 जो हुआ है, एवरेज क्वेश्चंस अगर करेक्ट की बात करूं तो मैथ्स में 21 है। ये जो डाटा आपका हमारा सैंपल साइज आया 750 का, उसके हिसाब से है। उसमें जितने बच्चे थे उनके मैथ्स के एवरेज अटेम्प्ट निकालने के बाद का है। रीजनिंग में लगभग 27, इंग्लिश में 41, जीके में 15। काफी हद तक रियलिस्टिक डाटा लग रहा है, यानी कि चांसेस यही है कि इसके आसपास ही जो आपके सिलेक्शन की कट ऑफ रिवॉल्व होगी। 130 क्वेश्चंस टोटल थे, जिसमें जो 390 नंबर के होते हैं आपके, जिसमें लगभग अगर आप देखोगे 312, अगर आप देखो 312 स्कोर बन रहा है एवरेज जो अटेम्प्ट करने के बाद। इसमें से आप माइनस मार्किंग भी होगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे बच्चों के, जैसे जीके में 5 एक क्वेश्चन, मैथ्स में 2 3, 1 2 रीजनिंग में 1 2 इंग्लिश में, ऐसे करते हुए 7 8 नंबर की वो भी हो जाएगी। तो 304 5 से लेके 312 ये विंडो में अगर आप हो, आपके
क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट अगर 100 प्लस है तो यू माइट गेट सेलेक्टेड, बट इट इज नॉट श्योर। अगर आपके ये लेवल क्रॉस हो रहा है, दिस इज द एवरेज, तो आप सेफर साइड हो सकते हो। जो चीज़ें रियलिस्टिक होगी वो एनालिसिस के बाद, जब आंसर की आएगी उस एनालिसिस के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप 104-5 से ऊपर अटेम्प्ट करके आए हो और जो कि करेक्ट लग रहे हैं, तभी आपका थोड़ा चांस बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं टॉपर वाली, जो मैंने बोला था कि अगर आप अपियर हुए हो एसएससी सीजीएल 22 में और क्या स्कोर रहा था तब और अब देखते हैं उनका क्या है, तो काफी सारे बच्चों का आप देखोगे 333, 32, 31, ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो इस लेवल से ऊपर है 318 से। वो भी इस बार पर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे, 126, 118। ठीक है, कुछ गलत है, उन एंट्रीज को अगर हटा दें, ठीक है, तो लगभग आप देखोगे 120 के अराउंड वो बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट, यानी कि अगर हम देखें 120 में से उनके 15 क्वेश्चन भी गलत मानते हैं, जो कि हो जाते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो भी 105, मतलब उनके नंबर 300 प्लस ही रहेंगे इस बार भी। इस बार 300 प्लस थोड़ा सा अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर आपकी जो है वो जैसा अटेम्प्ट अभी देखने को मिल रहा है आंसर की के बाद, वैसा ही अगर सिनेरियो रहता है। तो अगर 300 प्लस, जैसे मैंने अभी बताया 304, 5 ये बन रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफर साइड हो सकते हो। कंप्लीट चीजें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही बता पाऊंगा। अगर मैं बात करूं आपकी जो टॉपिक्स की, जीके की, क्योंकि जीके में भी काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि काफी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें थी। देखिए 15-16 क्वेश्चन जीके में हमेशा, क्योंकि मैंने भी काफी बार एसएससी दिया तो मैं इतना जानता हूँ कि हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले आए हुए होते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के एसएससी देता है। टेम्परेचर से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, एरोप्लेन की हिस्ट्री के बेसिक्स, किस किंग का क्या नाम था, क्या है, ज्योग्राफी में रिवर्स, पॉलिटी में अगर देखें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या आर्टिकल, ये सब चीजें, बायो में साइंटिफिक नेम, कौन सा फ्रूट कहाँ है, मतलब ऐसी चीजें जो अक्सर आती है। इंग्लिश में पैराजम्बल इस बार नहीं था, जो कि होना चाहिए था। ठीक है, पिछली बार थे और काफी अजीब से थे, इस बार वो बिल्कुल नहीं देखने को मिले। क्लोज टेस्ट इजी था, पैसेज थोड़ा ट्रिकी था। पैसेज के लिए मैंने कई बार आपको बोला कि रीडिंग पर ध्यान दें, क्योंकि ये डिसाइड करता है आपकी इंग्लिश का स्कोर, और इंग्लिश डिसाइड करती है आपके सिलेक्शन के चांसेस। तो पैसेज पर जो ध्यान देते हैं, रीडिंग पर जो ध्यान देते हैं, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है, दे गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में क्वेश्चन जो है लिटिल बिट कैलकुलेटिव थे, कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े लगे बच्चों को, बाकी टाइम एंड वर्क, इस टाइप के टॉपिक में थोड़े लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिले कैलकुलेटिव। ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट ही था, मॉडरेट ही बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट तो नहीं था, मॉडरेट टू टफर साइड बोल सकते हो। और रीजनिंग काफी इजी थी, तो रीजनिंग में एज एक्सपेक्टेड आप लोग अच्छा स्कोर कर ही लोगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट योर क्वेरीज, कितने अटेम्प्ट है क्या है आप कर सकते हो, कमेंट चेक कर सकते हो दूसरों पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर जरूर बने रहे, ताकि आपको अपडेट्स जल्दी मिले आने वाले एग्जाम्स के लिए भी और इस एग्जाम के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।